हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से ही होना भी चाहिए। तो सुबह के बज गए हैं 6:30 और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। लड्डू अभी सो रहा है और लड्डू के डैडी जाग करके बाहर चले गए हैं नहाने के लिए और मेरे को बोल के गए हैं कि मेरे कपड़े निकाल के रखना। तो मैं उनके कपड़े निकालने जा रही हूँ। मैं देखती हूँ कि इधर है या मम्मी वाले रूम में है, क्योंकि मम्मी वाले रूम में ही हम लोग निकाल के रख देते हैं बाहर से उठा के। तो मैं चलती हूँ और आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और जो भी लोग नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने पानी चढ़ा दिया चाय का और दूध भी साथ के साथ गर्म कर लिया है और मुझे बनाना है उनके लिए नाश्ता। तो मैं चाय में पहले दूध डाल देती हूँ। चाय में दूध डालते डालते मेरी आंख नहीं खुल रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ना मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। मैं क्या नाइट में किचन में सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ रहता है, तो मैं उसको सबको समेट के इधर उधर रख देती हूँ। तवा वगैरह ऐसे ही रखा था। फिर मैं सोच रही थी अब मैं क्या बनाऊँ। मैंने उठाया बेसन का पैकेट और मैंने एक बोल में डाला और बोल में निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद मैं सबसे पहले उसमें नमक डाल लेती हूँ। नमक डालने के बाद मैं मिर्ची, धनिया और जीरा डाल लेती हूँ। डालने के बाद पानी लेकर के उसको अच्छे से मिक्स करना है और एक अच्छा घोल बनाकर रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ चीला। और आप समझ ही रहे होंगे, चीला तो आप सब लोगों ने खाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने चीला नहीं खाया होगा, सब लोग खाते हैं। अक्सर सुबह नाश्ते में चीला बहुत हेल्दी होता है, तो फटाफट ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं अक्सर ना सुबह सुबह मॉर्निंग में चीला वगैरह ही बना के देती हूँ उनको। और क्योंकि उनको थोड़ा सा हेल्दी भी चाहिए, क्योंकि सुबह जाते हैं फिर दिन में वहाँ खाना मिलता है उनको। तो फटाफट से मैं ये घोल रेडी कर लेती हूँ और साथ के साथ मेरी चाय भी बन रही है और दूध भी उबल रहा है। और तो बस अब मेरा ये घोल रेडी हो रहा है। एकदम अच्छे से घोलना है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा अपन घोलेंगे नहीं ना तो उसमें लम्प्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो मैं तवा धो लेती हूँ और मैंने तवा निकाल लिया है नॉन स्टिक। मेरे पास ये नॉन स्टिक तवा है। फिर मैं लगा लेती हूँ उसमें घी लगाने के बाद फिर मैं चम्मच से उसको और एक बार घोल लेती। देख सकते हो आप, इतना पतला घोल बनाना है। मैंने 2 चम्मच डाला और 2 चम्मच के बाद उसको राउंड 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 घुमाया और बन गया मेरा चीला। और देख सकते हो आप कितना बढ़िया चीला बना है, बिल्कुल एकदम जालीदार चीला बनता है। चारों तरफ लगा लेती हूँ घी लगाने के बाद उसको ऐसे थोड़ा सा गैस को मीडियम ही रखना है। और मैं चाय भी साथ में ही कुड़ लेती हूँ। चाय निकालने के बाद फिर मैं उसको पलट लेती हूँ। पलट लेने के बाद देखो कितना बढ़िया सुनहरी सिका हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है डोसा मेरा। मेरी चाय हमेशा फैल जाती है ट्रे में। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा ही होता है। रोज़ मेरी चाय ना ट्रे में फैल ही जाती है। तो मैं निकाल लेती हूँ सॉस। ये सॉस के साथ चीला बहुत अच्छा लगता है। या अचार भी ले सकते हो, अपना अपना स्वाद है वो तो मैं ये सॉस के साथ निकाल लेती हूँ चीला। और अभी बस वो वेट कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं कि ये जब जल्दी से नाश्ता दे और नाश्ता खाने के बाद फिर मैं निकलूँ, क्योंकि उनको सुबह जल्दी ही जाना होता है। लो फ्रेंड्स, बन के रेडी हो गया मेरा चीला, आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ देने के लिए उनको। गैस मैंने मीडियम कर दी है और तो मैं लेके जाती हूँ। ये मेरे को रसोई के गेट पर ही मिल गए और मैंने वहीं दे दी उनको ट्रे। और मेरा देख सकते हो आप, सूट पूरे पीछे से गीला हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं ना खाना बनाती हूँ तो मैं हाथ अपने सूट से ही पोंछ लेती हूँ। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा गंदी हैबिट है, पर क्या करूँ, ऐसा हो जाता है मेरे। शाम को मैंने गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, उनको वो भी चाहिए थी, तो मैंने निकाल करके कटोरी में दे दी। और मैं अब और चीले बनाने वाली हूँ, क्योंकि दादी भी हैं जानवी की और मेरे को तो ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं बना लेती हूँ 2-4 चीले और फटाफट से। तो मैंने चीले सारे बना लिए और देख सकते हो आप, मैंने पास से जूम करके भी दिखा दिया है कितना प्यारा दिख रहा है। और ये बाहर चाय पी रहे हैं और मम्मी अभी ब्रश कर रही हैं। तो मैंने मम्मी के लिए भी चाय निकाल दी है और बस मैं मम्मी को भी दे देती हूँ। और अंदर देखने आ गई कि लड्डू सो रहा है कि नहीं। तो लड्डू सो रहा है, जान भी जग गई दूसरे रूम में, वो मोबाइल चला रही है, देखो दादी वाले रूम में। सुबह सुबह उसको मोबाइल मिल गया। फिर मैं मम्मी को भी नाश्ता दे देती हूँ। देने के बाद फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। ये चले गए ऑफिस, तो बाहर स्टैंड पर सारी चप्पलें वगैरह ऐसे ही फैली पड़ी थी, तो मैं सबको जमा देती हूँ, क्योंकि आदत हम लोगों की इतनी ज़्यादा गंदी है
कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं फिर निकालेंगे और वहाँ से वापस आएंगे ना, तो ऐसे ही उतार उतर के अंदर जल्दी भगने की पड़ती है। तो सारे लोग ऐसे भाग के पहुँच जाते हैं अंदर। ऐसा किस किस के घर में होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं बाहर से गेट लॉक कर देती हूँ अंदर से और अंदर आ जाती हूँ और मम्मी का नाश्ता चले रहा। फिर अंदर बहुत सारा कचरा भी हो गया था तो मुझे बाहर निकालना था और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी थी आज, क्योंकि धनतेरस कल की है तो मुझे आज थोड़ा सी साफ़ सफाई करनी थी। जानवी को बुलाया, चलो गेट खोलो, क्योंकि मेरे एक हाथ में पॉलीथीन थी कचड़े की। बाहर ना गाड़ी आती है लेने वाली, तो ना मेरे को बस बाहर रखना होता है कचरा डस्टबिन के पास। देखो और लोगों की भी कचरा रखा हुआ है तो कितना ढेर हो गया है। और यहाँ पर ये मंदिर है हमारा नीचे, आपको पता ही है, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में। तो फिर जानवी बोलती है मम्मा कुछ सामान लेने चलना है नीचे। मैंने बोला मैं नहीं जाने वाली, मेरी हालत ऐसी है भिखारी जैसी, मैं तो नहीं जाऊँगी ऐसे। फिर मैं आ जाती हूँ अंदर और वॉश बेसिन पर, तो वहाँ पर लगा एक शीशा, वो भी लाइट वाला, तो मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। हैंड वॉश करने के बाद मेरा मन करता है ना लाइट जलाने का, मेरी आदत है। जब भी मैं शीशे के पास जाऊँगी एक बार लाइट जलाऊँगी, फिर देखूँगी अपने आप, मेरी आदत है। और किस किस की ऐसी आदत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, हमारे घर से बालकनी से आप देख सकते हो नीचे क्या हो रहा है, कचरा भरा जा रहा है और बाकी सब बहुत प्यारा नज़ारा है सुबह सुबह का, मॉर्निंग का। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ऐसा सुहाना सुहाना सा मौसम। फिर मैं चलती हूँ, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ अपने हॉल की। तो वहाँ पर ऊपर जरे वरे लग गए थे, वो जाला लग जाता ना मकड़ी का, तो वहाँ से मैं पूरा झाड़ू से निकाल लेती हूँ, क्योंकि जितना हो रही है ना मैं उतनी ही साफ़ सफाई कर पाती हूँ, मेरे से ज़्यादा तो होती नहीं है। तो मैं कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी। फिर मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और फिर पोछा भी लगाना चालू कर दिया है मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद, क्योंकि ना मुझे काम इतना करना पड़ रहा है आजकल, क्या करूँ, बच्चा भी संभालना होता है, खाना वाना भी बनाना होता है और झाड़ू पोछा भी करना होता है। क्योंकि काम वाली ना मेरी काम छोड़ दी है और वो अपने गाँव गई है, तो कुछ ज़्यादा दिन के लिए चली गई थी। तो फिर मैंने उसको बोल दिया कि नहीं अब मत आप करो, अब मैं खुद से ही करूँगी। सही है ना, खुद करो, थोड़ा सा पतले भी हो जाओगे। और फिर मैं काम कर कर नहा धो करके रेडी हो करके आ गई। फिर मैं मिरर के सामने आ जाती हूँ, मेरी आदत है बस मैं मिरर के सामने थोड़ा सा फेस देखती हूँ। फिर मैं बाहर चली जाती हूँ अपने, मेरे कपड़े डले थे वॉशिंग मशीन में, मैंने कपड़े धुलने के लिए डाले थे, तो बस मेरे को ड्रायर करना था, तो मैंने ड्रायर कर दिया और मैं बाहर की तरफ अपने बाल सुखाने लगी। धूप में बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी दिन में, तो मैंने ये पूरे बर्तन वर्तन क्लीन कर लिए थे। आप देख सकते हो किचन साफ़ सुथरी लग रही है मेरी आज, क्योंकि साफ़ सफाई हो गई थी मॉर्निंग में इसलिए। और मम्मी और जानवी दोनों रूम में कुछ कर रहे थे, पता नहीं, लड्डू रो रहा था मेरे लिए, नंगू बाबा। तो वो उसको फ़ोन चाहिए था तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। मैंने लगाई लिपस्टिक, ये मैं करवा चौथ पर लिपस्टिक लाई थी 2, ये वाला कलर मैं पहली बार लगा रही हूँ। वैसे मैं रेड लगाती हूँ बट ये कुछ अलग ही कलर है। कैसा लग रहा है मेरे फेस पर आप कमेंट करके बताना मेरे को। तो गाइस मेकअप करने के बाद मैं खाना वाना बना लेती हूँ और खाना वाना मैं खा लेती हूँ। उसकी मैंने क्लिप ऐड नहीं की है और मैंने वो वीडियो बना नहीं पाया था इसलिए। और मैंने खाया था आज खाने मट्ठे के आलू और चावल और रोटी, इतना सब कुछ खा पी के और हम लोग आ गए अंदर आराम करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं कुछ डिफरेंट। और आपको बताते हैं आज क्या करने वाले हैं। मेरे पास है एक प्लाज़ो, मेरा ही है बट आज अंदर से निकाला, तो जानवी ने देखा, तो जानवी ने बोला मम्मा इसका डिज़ाइन एक मैंने देखा है, इसको अपन पहन के एक ड्रेस बना सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो जानवी ने मेरे को ड्रेस पहनाई, जानवी ने, मेरी बेटी ने मेरे पर ट्राई किया, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये निकाल लिया मैंने अपना प्लाजो और ये है रेडी मेरा ड्रेस। तो आप देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे को तो बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मेरा पेट ना बहुत दिख रहा था इसमें। अब पेट है मेरा तो दिखेगा ना, और वो बहुत टाइट था ड्रेस बट बहुत अच्छा लग रहा था। सच में मैं ये सोच रही थी कैसे लगूंगी कैसी लगूंगी, बट अच्छा लग रहा था यार, बहुत अच्छा लग रहा था। इसको सर्दियों में भी पहन सकते हैं अगर अपन ने मोटा बनाया ना, जैसे कि अपने पास कोई मोटा प्लाजो है फ्रेंड्स, तो अपन मोटा प्लाजो इसको पहन के सर्दियों वाला वूलन वाला एकदम मस्त ड्रेस बनेगा, बहुत ही बेहतरीन।
मेरे को बहुत अच्छा लगा सच में। और देखो इसका गला भी पूरा बंद है, तो इसमें सर्दी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और ऊपर से पता है इसका पीछे से भी कैप लगा सकते हैं। मतलब ये गला है ना, ये जो गला दिख रहा है ना, इसी को पीछे से कैप भी बना सकते हैं। मैं मिरर में देख रही थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ। फ्रेंड्स आप सच बताना मैं कैसी दिख रही हूँ। पहली बार ट्राई किया है। शाम हो जाती है और शाम को ये आ जाते हैं घर पे, और देखो इतने बड़े बड़े पिज्जा लेके आ जाते हैं। तो हम लोग पिज्जा खा रहे थे और जानवी को बहुत पसंद है, तो उसके डैडी उसके लिए ढेर सारे पिज्जा लेकर के आए थे नए नए फ्लेवर के साथ। और तो फिर ये नया कुछ भी ट्राई करने के लिए बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ ये पास्ता, बट बहुत स्पाइसी था तो मैंने नहीं खाया। सबने ट्राई किया बट वो छूट ही गया, वो किसी ने नहीं खाया। मैंने तो पिज़्ज़ा खाया। तो पिज़्ज़ा की 2-3 स्लाइस खाई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा खाने से ना वेट बढ़ता है ये सब फालतू चीज़ों से। पर फिर भी खा लेते हैं कभी कभी। तो देख सकते हो बॉक्स पूरे खाली कर दिए। और ब्रेड, ये पिज़्ज़ा का जो बेस रहता है ना, वो नहीं खाया, पूरा छोड़ दिया। फिर नाइट हो जाती है तो फिर मैं रात को ना एक बार चक्कर लगाने के लिए ज़रूर आती हूँ किचन में, क्योंकि ना मैं सिलेंडर बंद हमेशा करने आती हूँ, वो मेरी आदत है। तो मैं रात में एक बार नज़र डालने आती हूँ कि क्या फैला पड़ा है किचन में, क्या नहीं फैला पड़ा है। अगर कुछ फैला पड़ा होता है तो उसको उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी जागना होता है, बेटी स्कूल भी जाती है और मैं पानी भी पी लेती हूँ। और बाहर हमारे कपड़े डले हुए हैं, आज मैंने वॉश किए थे तो उठाए नहीं, सारे कपड़े उधर ही पड़े हुए हैं, देख सकते हो आप। तो फिर मैं चलती, मैं लगा देती हूँ किचन के डोर और कुंडी लगा देती हूँ ऊपर से, जो कि रात को सेफ बनी रहे। तो मैं वहाँ से लॉक कर देती हूँ। फिर मैं पी लेती हूँ ग्लास पानी। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।